राधे। दो प्रकार के दंभी, अंदर गड़बड़ बाहर गड़बड़, उसको तो हम पहचान लेंगे, लेकिन अंदर गड़बड़ बाहर ठीक, ऐसे दंभियों को पहचानना बड़ा कठिन हो जाता है। और प्रायः ऐसे दंभियों को ही हम महापुरुष मान लेते हैं, जो बाहर से अपने को ठीक दिखाते हैं। फिर होता क्या है कि कई बार हम महापुरुषों को दंभी मान लेते हैं, क्योंकि महापुरुष भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो ऐसे महापुरुष जो अंदर से भी ठीक हैं और बाहर से भी ठीक हैं। नंबर दो, ऐसे महापुरुष जो अंदर से ठीक हैं, यानी महापुरुष हैं, लेकिन बाहर से गड़बड़ है, अर्थात बाहर वो हमारे समान ही हर प्रकार का कार्य करते हैं दोनों महापुरुष, क्योंकि दोनों अंदर से ठीक हैं, दोनों ने ईश्वर प्राप्ति कर ली है, तभी तो उनको हम महापुरुष कह रहे हैं। क्योंकि महापुरुष की आंतरिक स्थिति क्या होती है? आंतरिक स्थिति उसकी ये होती है, न चलति भगवत पादारविंदाल्लव निमिषार्धमपि यः स वैष्णवाग्रह। भागवत के 11वें स्कंध के दूसरे अध्याय का 53वां श्लोक। 1/100 सेकंड को भी वो ईश्वर को नहीं भूलता, निरंतर उसके मन का लगाव ईश्वर में ही रहता है। प्रणय रशनया धृतांघ्रि पद्मः स भवति भागवत प्रधान उक्तः। भागवत के 11वें स्कंध के दूसरे अध्याय का 55वां श्लोक। ऐसा महापुरुष हर समय भगवान के चरणों को अपने हृदय से बांधे रहता है, यानी निरंतर उसके मन का लगाव भगवान के चरणों में ही रहता है। भगवान के चरण नित्य उसके हृदय में स्थित रहते हैं। ऐसा ही संत उत्तम भागवत कहलाता है। सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद् भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः। भागवत के 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 45वां श्लोक। सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद् भावमात्मनः। महापुरुष सबके अंदर भगवान को ही देखता है, बल्कि सबको भगवान का ही स्वरूप मानता है, और कभी कभी सबके भीतर वो भगवान को देखता है। यानी संक्षेप में, जो हर समय हर जगह अपने इष्ट का ही अनुभव करे, उसे कहते हैं महापुरुष। वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। गीता के 7वें अध्याय का 19वां श्लोक। वासुदेवः सर्वमिति, जो सब जगह वसुदेव पुत्र वासुदेव यानी श्री कृष्ण को ही देखे, तो अंदर से तो उसकी स्थिति यही है महापुरुष की। लेकिन कोई कोई महापुरुष ऐसे होते हैं कि वो अंदर से ठीक है लेकिन बाहर से भी ठीक है। ऐसे महापुरुष बहुत कम होते हैं।
अंदर से वो सदा समाधि में रहते हैं, सदा भगवान में ही तल्लीन रहते हैं और बाहर से भी वो समाधि में लीन रहते हैं। लेकिन ऐसे महापुरुषों से हम जैसे जीवों का कल्याण नहीं होता। अगर कोई महापुरुष सदा समाधि में रहेगा, अब हम उससे कोई बात पूछते हैं, महात्मा जी आपकी स्थिति तो इतनी ऊंची है, आप तो हर समय प्रेम समाधि में रहते हैं, एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो द्रुत चित्त उच्चैः हसत्यथो रोदिति रौति गायत्युन्मादवन्नृत्यति लोकबाह्यः। भागवत के 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 40वां श्लोक। वाग्गद्गदा द्रवते यस्य चित्तं रुदत्यभीक्ष्णं हसति क्वचिच्च विलज्य उद्गायति नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनं पुनाति। भागवत के 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का ये श्लोक है। दोनों का एक ही अर्थ है कि महापुरुष प्रेम समाधि में रहता है तो कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी नाचता है, कभी गाता है। तो ऐसे संत न के बराबर हुए जो बाहर से भी हर समय इसी स्थिति में हो। अब हर समय अगर वो समाधि में है, हमने किसी संत को देखा, अरे इनकी तो इतनी ऊंची अवस्था है, हमने उस संत से कहा, महाराज जिस प्रेम में आप सदा तल्लीन रहते हैं, क्या हम भी कभी ऐसे प्रेम में तल्लीन रहेंगे? महाराज हम पर भी कुछ कृपा करिए कि हम भी उस दिव्य प्रेम को प्राप्त कर लें। अब वो महात्मा जी तो समाधि में है, वो कुछ सुन ही नहीं रहे हैं। तो ऐसे संतों से हमारा कल्याण नहीं हो सकता। इसीलिए ऐसे संत 2-4 ही हुए, क्योंकि जब वो अब गोलोक छोड़कर आए हैं और आने के बाद भी अपनी ही मस्ती में है, यानी भगवान की ही मस्ती में है, तो फिर गोलोक छोड़कर यहां आए क्यों? अब नंबर 2, ऐसे महापुरुष जो अंदर से ठीक हैं, अंदर से तो वो ठीक होंगे ही, लेकिन बाहर से गड़बड़ है। अर्थात हम जैसे मनुष्यों की भांति ही वो हर प्रकार का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने योग माया शक्ति से अपनी समाधि को कंट्रोल में किया है। संत चाहें तो जब चाहें समाधि में रहें, उनकी नेचुरल स्थिति तो वही है, लेकिन योग माया से वो अपने को कंट्रोल किए रहते हैं। फिर हम लोगों के बीच में आते हैं, हमारा कल्याण करते हैं। वो सोचते हैं कि जिस आनंद में मैं निमग्न हूँ, ये बेचारे जीव भवाटवी में चक्कर लगा रहे हैं, इन जीवों को भी वो आनंद मिलना चाहिए। उनको हम जैसे जीवों पर दया आती है, तो फिर हमारे ही समान वो व्यवहार करते हैं और हमारा कल्याण करते हैं। अधिकांश महापुरुष ऐसे ही हुए जो अंदर से महापुरुष थे लेकिन बाहर से गड़बड़ दिखाई दिए। ऐसे संतों को समझना भी बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि हम तो बाहर की क्रिया से ही किसी का निर्णय लेना जानते हैं। और मैंने आप लोगों को बताया था कि एक बार ईश्वर प्राप्ति हो जाने पर फिर माया कभी हावी नहीं हो सकती। वो सदा के लिए महापुरुष बन जाता है, सदा के लिए माया चली जाती है। फिर भी हमारे यहाँ संतों ने माया के कार्य किए, कैसे, क्यों, इसको आज समझना है।
सर्वप्रथम हम चलते हैं इस ब्रह्मांड के रचयिता एवं संहारकर्ता के पास। शिव बिरंची कह मोहई को है बपुरा आन। ये माया तो इतनी बलवती है कि ब्रह्मा जी शंकर जी को भी मोहित कर लेती है, औरों की कौन कहे। और यदि आप लोग और स्पष्ट सुनना चाहें तो नारद भव बिरंची सनकादि जे मुनि नायक आत्मवादी। मोह न अंध किन्ह काहू के ही को जग काम न चाव न जेही। ये माया तो इतनी बलवती है कि ब्रह्मा जी हो, शंकर जी हो, नारद जी हो, सनकादि परमहंस हो, कोई हो, किसी को नहीं छोड़ती। इसी सिलसिले में एक बात समझ लीजिए कि महापुरुष भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो ऐसे महापुरुष जो सदा से महापुरुष हैं, कभी माया के अंडर में थे ही नहीं। इन्हें भगवान का परिकर अथवा पार्षद कहा जाता है। नंबर दो, ऐसे महापुरुष जो कभी हमारी तरह माया के अंडर में थे, लेकिन किसी संत की शरणागति स्वीकार करके वो भी सदा के लिए महापुरुष हो गए। मैं सर्वप्रथम उन ब्रह्मवादियों का निरूपण करने जा रही हूं जो कभी माया के अंडर में थे ही नहीं, सदा से महापुरुष थे, लेकिन उनको भी मोह ने, माया ने अंधा बना दिया, यानी माया ने अपने वश में कर लिया। लेकिन एक बात समझ लीजिए, आज विषय का पूर्व पक्ष है। आज शंका रखी जा रही है, इसका समाधान आगे के 3-4 दिनों में किया जाएगा। इसलिए आज का प्रवचन सुनकर आप लोग घबराएंगे नहीं और कोई निर्णय भी नहीं लेंगे। देखिए, हमारे यहाँ बड़े बड़े महापुरुष, उन्होंने हजारों लाखों वर्ष राज्य किया। ध्रुव ने 36,000 वर्ष राज्य किया। प्रहलाद जी ने 1 मनवंतर राज्य किया। मनवंतर किसे कहते हैं? 4,32,000 वर्ष का होता है कलयुग। कलयुग से दुगुना द्वापर, कलयुग से 3 गुना त्रेता, कलयुग से 4 गुना आयु सतयुग की। टोटल मिलाकर 43,20,000 वर्ष के ये चारों युग। ये चारों युग जब 71 बार बीत जाते हैं तो एक मनवंतर। इतने लंबे समय तक राज्य किया प्रहलाद ने, और महापुरुष हैं। हाँ, और देखिए, राज्य करने के लिए साम दाम दंड भेद हर प्रकार का कार्य करना पड़ता है। सतयुग के ज्ञानियों के नेता, टॉप के परमहंस हुए सनकादि परमहंस। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। एक बार ये चारों भाई वैकुंठ जा रहे थे, तो वहाँ जय विजय पार्षदों ने इनको रोक दिया। तो इन्होंने क्रोध में आकर शाप दे दिया कि जाओ, तुम दोनों राक्षस हो जाओ। जबकि परमहंस किसे कहते हैं? यत्र ही द्वैतमिव भवति तदितर इतरम जिघ्रति तदितर इतरम पश्यति
तदितर इतरम शृणोति, तदितर इतरमभिवदति, तदितर इतरम मनुते, तदितर इतरम विजानाति। यत्र वा अस्य सर्वमात्मैवाभूत् तत्केनकं जिघ्रेत्, तत्केनकं पश्येत्, तत्केनकं शृणुयात्, तत्केनकं अभिवदेत्, तत्केनकं मन्वीत, तत्केनकं विजानीयात्। येनेदं सर्वं विजानाति तं केन विजानीयाद्, विज्ञातारमरे केन विजानीयादिति। बृहदारण्यकोपनिषद दूसरे अध्याय के चौथे ब्राह्मण का 14वां मंत्र। यानी परमहंस उसे कहते हैं जो अपनी आत्मा के अलावा न कुछ देखता है, न सुनता है, न सूंघता है, न रस लेता है, न स्पर्श करता है, न जानता है। सर्वत्र मैं का ही अनुभव करता है। तो जब ये मैं का ही अनुभव करते थे तो इनमें द्वैत बुद्धि कैसे आई? क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, क्रोध किसी को क्यों आता है? द्वैत बुद्धि से। और द्वैत की बिनु अज्ञान, और द्वैत बुद्धि क्यों होती है? अज्ञान से। तो जब ये जन्मजात महापुरुष थे, सदा 5 वर्ष की आयु के ही रहते थे, अवधूत अवस्था में, ऐसे परमहंसों के ऊपर अज्ञान कैसे आए, यानी क्रोध कैसे आया, शाप कैसे दिया? इसका मतलब माया हावी हो गई। हाँ जी, लगता तो ऐसा ही है। पार्वती जी का आख्यान भी आप लोगों ने सुना होगा। जोई कीरति कीरति की मूर्ति, जोई कीरति कीरति की मूर्ति, सोई मम स्वामिनी श्री राधे। जोई कीरति कीरति की मूर्ति, सोई मम स्वामिनी श्री राधे। जोई कीरति कीरति की मूर्ति, सोई मम स्वामिनी श्री राधे। जोई कीरति कीरति की मूर्ति, सोई मम स्वामिनी श्री राधे। जाकी तनु छवि चंपक बरनी, जाकी तनु छवि चंपक बरनी, सोई मम स्वामिनी श्री राधे। जाकी तनु छवि चंपक बरनी, सोई मम स्वामिनी श्री राधे। जोई वृषभानु नंदिनी राधे, सोई मम स्वामिनी श्री राधे। जोई वृषभानु नंदिनी राधे, सोई मम स्वामिनी श्री राधे। जाके पाछे जय बोलत पिय, जाके पाछे जय बोलत पिय, सोई मम स्वामिनी